प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोulou द्वारा ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर ग्रीस अर्थात यूनान देश की राजधानी एथेंस का दौरा किया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी को मेघालय की एक शॉल उपहार स्वरूप भेंट की। यह शॉल काफी गर्म और मुलायम होती है, जिसे मूल रूप से खासी और जयंतिया राजशाही परिवारों के लिए बुनी जाती थी, जो इसे शक्ति और रुतबे का प्रतीक मानते थे। बात कर लेते हैं ग्रीस देश की। तो ग्रीस देश यूरोप के दक्षिण पूर्व में अवस्थित बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर अवस्थित है। इस देश की राजधानी एथेंस है। ग्रीस देश की असली सीमाएं तुर्की, बुल्गारिया, उत्तरी मकदोनिया और अल्बानिया देश के साथ लगती हैं। वहीं यह देश पश्चिम में आयोनियन सागर, पूरब में एजियन सागर और दक्षिण में क्रीट सागर से घिरा हुआ है। इस मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का पूरा पोर्शन है, इस ब्लू कलर को बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाल्कन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप के एकदम दक्षिणी सिरे पर ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पोर्शन, ये ग्रीस देश है। इस देश के पश्चिम में आयोनियन सागर, पूर्व में एजियन सागर और दक्षिण में क्रीट सागर अवस्थित है। यहाँ की राजधानी एथेंस क्रीट सागर के मुहाने पर अवस्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप क्रीट द्वीप है, जो भूमध्य सागर में अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एजियन सागर, क्रीट सागर और आयोनियन सागर, ये सारे के सारे सागर भूमध्य सागर के ही विस्तार हैं। ग्रीस देश की फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसके पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला को पिंडस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पिंडस पर्वत श्रृंखला की शुरुआत अल्बानिया देश के दक्षिणी सिरे से होती है। माउंट ओलंपस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रीस के मैप में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को पेलोपोनीज प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। पेलोपोनीज प्रायद्वीप कोरिंथ इस्थमस के जरिए ग्रीस की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसे सैरोसेनिक खाड़ी कहते हैं, जबकि इस पोर्शन को कहा जाता है कोरिंथ की खाड़ी। इन दो खाड़ियों के मध्य में ये जो एक पतला और सकरा भूमि का टुकड़ा है, इसे कोरिंथ इस्थमस के नाम से जाना जाता है। भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस ने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय B20 शिखर सम्मेलन 2023 का शुभारंभ हुआ। B20 G20 का एक प्रमुख सहयोगी समूह है और वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए एक संवाद मंच के रूप में कार्य करता है। ईरान ने मोहाजिर 10 नामक ड्रोन का उद्घाटन किया। मोहाजिर 10 ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है तथा इसकी रेंज 2000 किलोमीटर होने के साथ ही साथ या 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये ड्रोन 300 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में सक्षम होने के साथ ही साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान पश्चिम एशिया में अवस्थित है, जिसकी राजधानी तेहरान है। इस देश की स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक देश के साथ लगती हैं। वहीं इसके उत्तर में कैस्पियन सागर अवस्थित है और दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी अवस्थित है तथा एकदम दक्षिण में ओमान की खाड़ी अवस्थित है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये ईरान का थोड़ा एनलार्ज मैप है। ये जो आप देश देख रहे हैं, ये इराक है, ये तुर्की देश है, ये आर्मेनिया देश है। इस देश को अजरबैजान के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान और ये आपका तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर ये आपका कैस्पियन सागर है, ये फारस की खाड़ी है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को ओमान की खाड़ी कहा जाता है और यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एक जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलसंधि। हॉर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ता है। वहीं ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप को ईरान से अलग करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को मुसंदम प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है और यह ओमान का हिस्सा है। मुसंदम प्रायद्वीप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में अवस्थित है। ईरान से संबंधित 2 पर्वत श्रृंखलाओं को आपको याद रखना है। पहली पर्वत श्रृंखला है एलबुरुज पर्वत श्रृंखला, जो कि ईरान के उत्तर में अवस्थित है, जबकि इसके दक्षिण पश्चिम के हिस्से को जगरोस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ईरान का पठार अवस्थित है। ईरान के पठार पर 2 डेजर्ट्स अर्थात मरुस्थल हमारे काम के हैं। इनमें से पहला मरुस्थल है दस्ते काबिर और दूसरा मरुस्थल है दस्ते लुट। ये ध्यान रखिएगा कि ईरान में मरुस्थल अर्थात डेजर्ट को दस्त के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप याद रखिएगा कि दस्ते काबिर और दस्ते लुट ईरान में अवस्थित हैं।
यहाँ की राजधानी तेहरान है, जो कि एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और इसका नाम है दमावंद पर्वत चोटी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।